अमेरिका के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता मार्गरेट क्लाउड हमारे साथ हैं। मार्गरेट जी, ईटीवी भारत में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत अच्छी हिंदी बोलती है, सबसे पहले तो मैं तारीफ इसकी करूंगी। इतनी अच्छी हिंदी आपने कहाँ से सीखी? अमेरिका और इंडिया दोनों में मैं यहाँ पे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए तैयारी करने के वक्त में थोड़ा सा कैसेट टेप्स सुनने लगी। लेकिन उसके बाद मेरे दिवाली वेकेशन पे लंदूर गए, जहाँ पे एक बहुत अच्छी लैंग्वेज स्कूल है, और मुंबई और इस्लामाबाद करने की तैयारी में हमारे विदेश सेवा इदारे में भी सीख लिया। जितनी अच्छी हिंदी आप बोल रही हैं, पिछले 10 सालों में अगर देखें तो भारत और अमेरिका के रिश्ते में भी काफ़ी निकटता आई है। इसकी मुख्य वजह क्या मानती हैं? मेरा ख़्याल में कि हम दोनों लोकतंत्र हैं, और इस ऐसे लोकतंत्र के देश में हमारे मुश्तरके मुफादात, मुश्तरके वैल्यूज़ भी काफ़ी ओवरलैप है, और हमारे लिविंग ब्रिज भी है। जब अमेरिका एक इमिग्रेंट का कंट्री है और इंडियन अमेरिकन एक लिविंग ब्रिज होते हैं। वैसे तो अमेरिका और भारत की दोस्ती अपने आप में चर्चा का विषय बनी हुई है पिछले 10 सालों से। लेकिन हमने ये भी देखा कि जब प्रधानमंत्री मिल रहे थे गर्मजोशी के साथ, और अमेरिकी प्रेसिडेंट और भारत के प्रधानमंत्री का जो मिलन हुआ, वो कुछ एक अलग संदेश दे रहा था। वो उसमें कुछ एक बॉडी लैंग्वेज अलग थी। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ संदेश कहीं और भी जा रहा है? मेरा ख़्याल में कि ये तो एक इशारा है, एक सिंबल है कि हमारे लोगों के बीच में क्या क्या गर्म जोश के रिश्ता है। और हम ये भी देखते हैं कि जो भी नेता है, हम लोकतंत्र में वो नेता जो मतदान पसंद करेंगे, हम उनके साथ करना चाहते हैं। भारत को भी मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लोकतंत्र पे सवाल उठाए जाते हैं। खैर, ये बातें तो देश की हैं, लेकिन कल प्रधानमंत्री के साथ बायलैटरल टॉक हुई यूएस प्रेसिडेंट की। क्या बातें निकल कर आईं? क्या रक्षा सौदों में भी अमेरिका आगे भारत को सहयोग करेगा? जी, अगर आप हमारे जॉइंट स्टेटमेंट में देखें, ये तो जाहिर है कि हम खास करके स्टेम क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। हम महिलाओं के सशक्तिकरण, खास करके डिजिटल शोबे में, हम क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में कोऑपरेट कर रहे हैं। हम डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को और तावन करने के लिए और सहयोग करने के लिए दोनों देश अपने कानून और रेगुलेशंस देखकर वो कोऑपरेशन और स्मूथ करने की कोशिश करेंगे। चाइना इस समिट में नहीं आया, और अगर देखा जाए तो रशिया भी नहीं प्रेजेंट हुआ। क्या लगता है कि ये सोची समझी साजिश है, या बहाने अपने अपने थे? आ, आखिरकार हर एक देश अपने आप से फैसला कर सकते हैं कि कौन अपनी प्रतिनिधि होना चाहिए। लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ कि अमरीकी नुक्ते नज़र से देखें तो हम इसलिए ऊंचे से ऊंचे सतह पर शिरकत कर रहे हैं कि G20 एक प्रीमियर इकोनॉमिक फोरम, जिसमें हम दुनिया के सबसे बड़े मसला डिस्कस कर सकते हैं। दुनिया वो G20 में शामिल हुए देश जो है, वो दुनिया के 85% से ज़्यादा बनते हैं। और हम बहुत खुश हैं कि अफ्रीकन यूनियन भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम पहले से ही उनका मेंबरशिप सपोर्ट करते हैं। भारत ने प्रस्ताव भी रखा, तो क्या ये G21 हो जाएगा अगले साल, ये लगता है? असल में मैं ब्रांडिंग के बारे में कोई तफसीली चीज़ नहीं जानती, लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ कि अमेरिका इतना G20 में मानते हैं कि हम 2026 में खुद इसमें मेज़बानी करना चाहते हैं। पहले भी भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन पिछले 10 सालों में जो नज़दीकियां बढ़ी हैं, क्या अमेरिका भी एक दोस्त तलाश रहा था चाइना या पाकिस्तान के बाद? ये इस स्पेस को भरने की जगह था, जो अब भारत पूरी तरह मानती है? ज़ाहिर है कि हमारे मुश्तरके मुफादात बहुत है, ख़ास करके ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और हम इन मामलात जो हमारे दोनों इंटरेस्ट में हैं, उनमें हम तावन करना चाहते हैं। आपके समय के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थी, जिन्होंने तमाम बातों पर चर्चा की ईटीवी भारत के लिए। कैमरामैन संजय के साथ अनामिका रत्ना।